रोज सुबह 6 बजे हाथों में हाथ डाले एक बुजुर्ग दंपति करीब 60-65 साल के गोमती नदी के किनारे टहलने आया करता था। मैं भी गोमती रिवर फ्रंट पर जॉगिंग करने जाती थी। उन्हें वहां देखने की आदत सी बन गई थी। स्वभाव से मैं कम बोलने वाली महिला हूं, अतः मैंने कभी उनसे बात करने की कोशिश भी नहीं की। हाल ही में मेरा ट्रांसफर लखनऊ में किया गया है। महिला पुलिस विभाग में काम करते हुए मुझे अभी 3 साल ही बीते हैं। वैसे मैं इलाहाबाद से हूँ, जिसे अब आप प्रयागराज के नाम से जानते हैं। गोमती रिवर फ्रंट का दृश्य मुझे इतना भाया कि रोज जॉगिंग करने के लिए मैंने इसे ही चुना और यही उन बुजुर्ग दंपति को देखा। उन्हें देखकर अच्छा लगता और अपने घर की याद आती, अपने माता पिता और रोज सुबह की उनकी बहसबाजी याद आती। कभी चाय में चीनी को लेकर, कभी पानी की मोटर को लेकर, तो कभी अखबार को लेकर बहस छिड़ती, तो एक दूसरे के परिवार पर दोष देने पर खत्म होती। यहाँ ये दंपति कितने प्रेम से दिन की शुरुआत करते हैं, ये देखकर दिल खुश हो जाता है। फोन पर माँ को उन दंपति के विषय में बताया तो पिताजी की कमियां गिनाने लगी। पिताजी को बताया तो माँ की कमियां गिनाने लगे। तो सोचा इनका कुछ नहीं हो सकता, इस उम्र में भी इन्हें एक दूसरे से सिर्फ शिकायत ही है। इधर 2 दिन से वो दंपति जोड़ा नजर नहीं आया, तो अफसोस हुआ कि कभी उनसे बात क्यों नहीं की। उनका हालचाल जानने की उत्सुकता हुई। पुलिस में होने का एक फायदा है, किसी का पता लगाना ज्यादा मुश्किल काम नहीं लगता। पार्क के कुछ कर्मचारियों व रेगुलर आने वालों से उनके घर का पता मालूम किया और पहुंच गई हालचाल लेने के लिए। दरवाजा किसी पतली दुबली महिला ने खोला, संभवतः नौकरानी थी। मिस्टर व मिसिस खुराना से मिलना चाहती हूँ। नौकरानी मुझे ड्राइंग रूम में बिठाकर उन्हें बुलाने चली गई। काफी बड़ा घर था और उनका व्यस्तित्व भी। एक अजीब सी शांति थी वहां। कुछ देर में वही बुजुर्ग महिला ने ड्राइंग रूम में प्रवेश किया, जिसे मैं पिछले 2-3 महीनों से रोज अपने पति के हाथों में हाथ डाले देखा करती थी। वो कुछ परेशान थी, फिर भी मुझे वो देखकर मुस्कुराई। तुम तो वही हो ना जो रोज रिवर फ्रंट पर जॉगिंग करने आती हो? हाँ मैम, आपने सही पहचाना। 2 दिन से आप लोग वॉक करने नहीं आए, तो आपका हालचाल लेने आ गई। कुछ गलत तो नहीं किया ना? नहीं बेटी, अच्छा किया जो आ गई। हमारे यहाँ मेहमान कम ही आते हैं। आज के व्यस्त समाज में बूढ़े बुढ़िया के लिए किसके पास समय है? नौकरानी ने टेबल पर पानी के साथ घर में बने बेसन के लड्डू रखे। मिसेस खुराना ने प्लेट मेरी तरफ बढ़ाई तो मैंने एक लड्डू उठा लिया। मिस्टर खुराना क्या घर पर नहीं हैं? हैं, पर उनकी तबीयत खराब है, इसीलिए हम पार्क नहीं जा पा रहे। मुझे आप दोनों का हाथों में हाथ लेकर टहलना बहुत भाता है। काश मेरे माता पिता भी ऐसे ही होते। मैं शिकायत नहीं कर रही, पर वो दोनों हमेशा बहस करते ही दिखते हैं। बोल तो दिया, फिर सोचा कहीं वो ये ना समझें कि मैं अपने माता पिता की बुराई कर रही हूँ। कैसी नालायक संतान हूँ। हाँ बेटा, यही किस्सा कुछ महीने पहले तक हमारे परिवार का भी था। अचानक सब कुछ बदल गया। मेरी हर बात पर नाराज रहने वाले मेरे पति को अचानक मेरी हर बात अच्छी लगने लगी। मेरे काम में नुक्स निकालने वाले मेरे पति को मेरे बनाए पकवान खूब भाने लगे। हमने कई सालों से एक ही कमरे में रहना छोड़ दिया था, पर हम अब हाथ में हाथ डाले नजर आते हैं। मेरे पति बिजनेसमैन हैं। बिजनेस में उन्हें बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। उन्हें हैंडल करना बहुत कठिन काम है। ये घर का खाना बनाने जैसा आसान नहीं है। मेरे पति हमेशा यही कहा करते थे। परेशानियां बढ़ी तो वो सिगरेट और शराब के आदी हो गए। स्मोकर यही कहते हैं शायद। एक सिगरेट खत्म हो उससे पहले दूसरी जल जाती थी। हमारे 2 बच्चे हैं। बेटी कनाडा में अपने पति के साथ रहती है। बेटे बहू ने
हमारी नोकझोंक से परेशान होकर नए घर में शिफ्ट होने में भलाई समझी। मैंने बहू को कहते सुना कि मेरा पोता अपने दादाजी के शब्द दोहरा रहा है, बच्चे पर बुरा प्रभाव ना पड़े, इसीलिए उन्होंने दूसरे घर में शिफ्ट होने का बहाना ढूंढ लिया। हमारा बेटा इंजीनियर है। मेरे चेहरे पर सवाल उन्होंने स्वयं पढ़ लिया। तुम जानना चाहती हो ऐसा क्या हुआ कि अचानक मेरे पति से मेरा रिश्ता ही बदल गया? बताती हूँ। दरअसल कुछ 2 महीने पहले इनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। जांच कराने पर पता चला कि फेफड़ों का कैंसर है और इसका इलाज भी संभव नहीं है। बीमारी बहुत बढ़ गई है। डॉक्टर ने धूम्रपान व शराब के लिए मना कर दिया है। बीमारी लाइलाज है और मेरे पति कुछ महीनों के मेहमान हैं। जब ये बात उन्हें पता चली तो पहले तो एकदम टूट गए। कई दिनों तक गुमसुम रहे, किसी से बात नहीं करते। बेटा मिलने आया पर उससे भी बात करने से मना कर दिया। बेटी से भी फोन पर बात नहीं की। हम सब परेशान हो गए। पर एक दिन अचानक सुबह उठते ही बोले, आज से हम रोज पार्क में टहलने जाएंगे। डॉक्टर ने सुबह की ताजी हवा लेने के लिए कहा है और तुम भी मेरे साथ चलोगी। बस तब से हम रोज टहलने जाते हैं। जीवन में पहली बार उनके पास मेरे लिए इतना समय है। ये सोचकर खुश भी होती हूँ और दुखी भी, क्योंकि उनके पास अब स्वयं के लिए बहुत कम समय है। मिस्टर खुराना से मिलकर मैं वापस लौट आई। विवाह के समय वर को वधू का हाथ जीवन भर के लिए दिया जाता है, पर उनके पास ही समय नहीं रहता एक दूसरे का हाथ थामने का। जीवन के अंत में परिवार का महत्व और उसके साथ बिताए हर एक पल की अहमियत पता चल जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना।